तो हेलो फ्रेंड्स, जयपुर के खजाना महल में अब सबका स्वागत है। टन टन। राधे राधे दोस्तों। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका प्यारा सा वेलकम। मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखलाया था आप लोगों को हवा महल। आज मैं दिखलाऊंगी आप लोगों को ये मौज महल, उसके बाद फिर खजाना महल का वीडियो। यहाँ का वीडियो ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा ही शूट कर पाई थी। अभी हम लोग मौज महल के अंदर जा रहे थे। अंदर में वहाँ भी बहुत सारी मस्ती किए हम लोग। शीश महल देखें, जो आप लोग को थोड़ी सी आगे की वीडियो में दिखेगी। ये रहा ऊपर जाने का रास्ता सीढ़ियों से। ये रहा शीश महल। यहाँ अनवी कासुनी ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। हम लोगों ने भी बहुत वीडियोस बनाए हैं। उसके बाद फिर ये तो गजब का था। ऐसे तो ये जो सीढ़ी जैसा बना हुआ है, पुल जैसा, उसमें हम लोग शांति से खड़े थे। पर इसका जो वो साइड में जो रोल हो रहा है, इसका ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा था कि लग रहा था कि मतलब पूरा पुल ऐसे ऊपर नीचे घूम रहा है। चक्कर आ रहे थे मुझे सच्ची में। मौज महल में ही हम लोगों ने बहुत सारे स्टैचू देखे, वैक्स स्टैचू। ये यहाँ की राजकुमारी थी। उसके बाद फिर ये मोटू पतलू। काशवी भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। इसे तेज की जोरों की भूख लगी थी, तो ये फिर फ्रेंच फ्राई खा रही थी। मज़े से ये फ्रेंच फ्राई खाई जा रही है। फिर मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया। बहुत गर्मी भी थी ना, तो फिर कोल्ड कॉफ़ी मैंने ऑर्डर किया। बहुत टेस्टी था, आइसक्रीम वाली। मज़ा आ गया। आने को भी चाहिए था लग रहा है। उसके बाद फिर काशवी तो आनवी के साथ बिल्कुल शेयर करके खाना नहीं चाहती है। बस जो भी मिले उसे अकेले ही खाना है। फिर हम लोग यहाँ से खजाना महल के लिए निकल गए थे। ज़्यादा दूर नहीं था, बस 8-10 किलोमीटर के, हाँ 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही जितने भी प्लेस थे घूमने वाले थे सारे। ये रहा खजाना महल का बाहर का व्यू। वाओ, मतलब कि इतना सुंदर कि मतलब मुंह से फर्स्ट बार देख के ही वाव निकल आए। सामने में एकदम नज़दीक में पहाड़, और पहाड़ पे इतने सारे मोर पंख फैलाए हुए नाचते हुए कि देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर ये देखिए फ्रंट खजाना महल का फ्रंट। यहाँ पे ना हम लोग एक साथ काफ़ी लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। 10-20 लोग को ही अंदर ले जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की होता है। इसलिए फिर हम लोगों को बाहर वेट करने को कहा गया। और फिर वेट कर ही रहे थे, तो साथ में इन भैया ने हम लोगों को थोड़ा जादूगर वाले भैया थे, तो जादू करके दिखलाया। ये कुछ पैसे ले रहे थे और फिर हम लोगों के साथ मस्ती कर रहे थे। अभी छोटू के पता नहीं हाथ में कैसे अंदर पैसा डालेंगे कि उनके शर्ट के अंदर से निकलेगा। देखना भी आप लोग। ये देखो सिक्का निकला, एक कॉइन। अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर अनु के पापा के साथ भी इन्होंने कुछ वैसा ही मैजिक किया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद अब मेरी बारी आने वाली है। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। इन्होंने कहा था कि पता नहीं यहाँ से सांप निकलेगा या ऐसे कुछ, तो कह रहे थे कि इस झोले के अंदर हाथ डालो। तो फिर मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं, वही जादू का कोई भरोसा नहीं है, सच्ची में भी निकल सकता है। मैं बहुत डरते डरते हाथ डाल रही थी। उसके बाद फिर वैसा तो कुछ नहीं हुआ था, बस ऐसे ही पैसा ही निकल रहा था। डर लग रहा था मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा। मेरा मुंह भी देखने लायक था। उसके बाद फिर यहाँ ये देखो हमारा नोट हमें वापस मिल गया। कुछ भी कहो, लेकिन सच्ची में मज़ा आता है कि फैमिली के साथ कहीं क्या बोलें, छुट्टी पे जाओ, मस्ती मजाक, घर की सारी टेंशन ख़त्म। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जाना चाहिए लोगों को ज़रूर। उसके बाद फिर आया ये मटका बनाने की तैयारी। मैं लाइफ में पहली बार मिट्टी से वो मटका बना रही थी। ये भैया बहुत अच्छी तरह बना रहे थे। इतना मज़ा आ रहा था, मतलब इतना सॉफ्ट मिट्टी छूने में कि जरा सा भी अगर हाथ आगे पीछे
करो तो वो फिर टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए। लेकिन ये बहुत अच्छा स्मूथली हाथ को पकड़ के और उसमें डिज़ाइन बनवा रहे हैं। तो ये देखिए साइड में जो रखी हुई हैं, ऐसे ही मेरे जैसे ही टूरिस्ट आते होंगे और लोग बनाते होंगे। फिर बहुत मज़ा आया, सुंदर सा फ्लावर पॉट उन्होंने हमसे बनवाया। अब फाइनली एंट्री हुई हमारी खजाना महल में। वो जो फ़ोटो था वो था जयपुर की महारानी का और वो फिर महाराजा जी का। खजाना महल में ज़्यादातर हमें यहाँ पे जयपुर के कल्चर के बारे में दिखाया गया है कि यहाँ के लोग आभूषण के बड़े शौकीन होते थे। ये देखिए, ये है वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिंगर रिंग, गोल्ड प्लेटेड, जो कि 120 केजी इसका वज़न है। इसके अंदर शायद पता नहीं कौन सा मटेरियल है और फिर बाहर से पूरी की पूरी गोल्ड प्लेटेड है। और साइड में बहुत सारे वो क्या कहते हैं, डायमंड, सिल्वर, स्टोन्स, अलग अलग वैरायटी के सब कुछ, मतलब हमें ये खजाना महल में दिखाया गया है। इधर सारे वही लगे हुए हैं। ऊपर देखिए, पता नहीं कौन सी पेंटिंग होती है जो देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी, एकदम कलरफुल, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। फिर यहाँ पे कुछ भगवान जी की मूर्तियाँ थी। ये सब सारा जो काम है ना, ये भगवान जी के सिंगल स्टोन पे ये सारी नक्काशी की हुई है, कहीं से मतलब जोड़ नहीं है। ये सिंगल स्टोन को काट काट के ही बनाया गया है। सामने से देखने में तो एकदम अद्भुत लग रहा था, बहुत सुंदर। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर है, ब्लैक स्टोन की मूर्तियाँ बनी हुई, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। उसके बाद ये देखिए, ये है राम सेतु का वो पत्थर, श्री राम लिखा हुआ है इसमें। फिर हम लोग यहाँ बाहर आके देखने लगे हैं यहाँ का प्यारा सा डांस, बहुत सुंदर लग रहा था। सुनिए, आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस डांस को। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए थे। अब अपने होटल वापस जा रहे थे क्योंकि रात की हमारी ट्रेन थी। तो रास्ते में हमें ये थोड़ा सा बाहर से जल महल देखने को मिला। जल महल भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये जल महल जल के बीच, पानी के बीचों बीच बना हुआ था। फिर हम लोग वहाँ पे नहीं रुके क्योंकि हमारी ट्रेन रात की थी, 9 बजे की। फिर वापस होटल जाके वहाँ पे पैकिंग भी करनी थी। वहाँ से खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग स्टेशन को आ गए। शाम हो चुकी थी, मीन्स 7 बजे का शायद ये टाइमिंग होगा। हम लोग स्टेशन आ गए थे। स्टेशन में तो हे भगवान, इतनी भीड़ थी अंदर में, और बहुत चेकिंग चल रही थी क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान वाला कुछ वो हो रहा था ना,
वॉर का चल रहा था, तो उसी वजह से फिर हम लोगों को रुकना तो संडे तक था, लेकिन हम लोग फिर जल्दी ही 1-2 दिन रह के ही फिर जयपुर से फिर वापस लखनऊ को आ गए थे। ये देखिए कितना भीड़ है, कहीं भी बैठने का जगह नहीं था। फिर हम लोग वेटिंग रूम में गए, वेटिंग रूम में ही फिर थोड़ी देर वेट किए, क्योंकि हम लोग 7 बजे ही शायद स्टेशन आ गए थे, लेकिन हमारी ट्रेन 9 बजे थी। फिर वेटिंग रूम में वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आई, फिर हम लोग फिर आराम से फिर ट्रेन में चढ़ के मस्ती किए, सोए। काजवी के साथ रह के तो मस्ती करना ही है। फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग पहुंच गए सीधे गोमती नगर स्टेशन, जो अभी काम पे है, बन ही रहा है। काजवी, ए भूत, अनवी। आज हम लोग वापस लौट गए हैं, अभी गोमती नगर स्टेशन में उतरे हैं, आ गए वापस लखनऊ। हेलो मेरी प्यारी बेटी, भाई बदमाश, चलो उड़ो। एकदम शैतान। ये रहा मेरे लखनऊ टू जयपुर का ट्रिप। आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, थैंक यू सो मच।